जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 मैथ के 25 क्वेश्चंस को, वो भी इजी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। अब देखो इसका मतलब ये है ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का पूरा काम आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 है, और इसको 7/5 से मल्टीप्लाई दे देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आपके दिन निकल के आ जाएंगे। तो 5 या 15 होते हैं और 3 7 21 होते हैं। तो ए पूरे काम को 21 दिन में समाप्त करेगा। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। इसका मतलब ये है कि ए ने बी की मदद से पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त किया है। इसके बाद दोस्तों हम निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। 21 और 12 इनका जो एलसीएम है आपका 84 होगा। अब इसके बाद निकालेंगे इनका एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 84/21 इस 4 काम को करेगा। और इसके बाद निकालते हैं ए और बी एक दिन में कितने काम को करेंगे, तो 84/12, तो 12 7 84 होते हैं, ये 7 काम को करेंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है अकेले बी इस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लेगा। तो बी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो बी का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ए और बी का एक दिन का काम 7 दिया हुआ है और ए का काम 4 दिया हुआ है। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो 7 में से 4 जाएगा, आपका 3 काम बचेगा। अब देखो टोटल काम आपका 84 है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरे काम को समाप्त करेगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 28 दिन आ गया। अब देखो 28 दिन में बी पूरे काम को समाप्त कर रहा है, और ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। अब देखो 7 वर्ष में 70% अधिक हो रही है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकल के आएगी, तो 70/7 हो जाएगी। तो आपका 10% निकल के आ जाएगा रेट। अब देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100, कट के आपका 1/10 आ जाएगा। इसमें आपका प्रिंसिपल होता है और एक आपका अमाउंट होता है। यदि आपका प्रिंसिपल 10 है तो 10 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया 10 रुपये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आपका 11 हो जाएगा। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 8000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। टाइम आपका दिया 3 वर्ष, तो क्या करेंगे, इनका 3 पावर कर देंगे, यहाँ भी 3 पावर कर देंगे। 10 का 3 पावर आपका 1000 होता है, 1000 आपका प्रिंसिपल हो गया, और 11 का 3, तो 11 का क्यूब आपका 1331 होता है। तो यहाँ से आप सीधा सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इनका अंतर आ जाएगा। पहले आपका 1000 था और ये 3 वर्ष बाद 1331 हो जाता है, तो इनका अंतर आपका 331 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में 8000 रुपये की धनराशि दी हुई है, मतलब 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, 1000, और आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331 आया, तो 331 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 8 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 3 24 का 4, हाथ से लगी 2, 8 3 24 और 2 26, 2648 हो गया। तो 2648 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका 7/16 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया है, डिवाइड को ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑफ होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो 10 दूनी 20, 21/2 हो गया, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 7 35, 36/5 हो गया। अब देखो 2 से काटेंगे, ये 18 पे जाएगा, 18 दूनी 36 होते हैं। अब ये आपका 7/16 है, और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 5 आपका ऊपर आ गया, और ये वाली जो अमाउंट है ये आपकी नीचे आ जाएंगे, 21 गुणा 18। अब उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, 5 से 15 और 3 18, 18/5 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन है, ये आपका 4/3 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, 8 1 9, 9/8 हो गया। अब देखो ये डिवाइड का है, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और प्लस का 3/4 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 18 से 18 कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कट सकते हैं, 7 21 हो गया। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ आपका 1 बचा, और 16 3 48, ये आपका 48 हो गया। ये माइनस का साइन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 3 9, 4 दूनी 8, और 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ आपका 3 बचा, और प्लस का 3/4 बचा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 48 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 ही बचेगा, 48 की 3 से करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा, और 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 3 36 हो गया। अब देखो 1 और 36 37 होता है, और माइनस का 144 है, और प्लस का 48 है, तो माइनस का साइन बढ़ा है, तो माइनस का आंसर आएगा 144 माइनस 37, तो आपका 107 हो गया, अपॉन में 48 है। अब देखो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो सके। अब देखो 28% का लाभ अर्जित होना चाहिए, इसका मतलब है कि 100 पर 28 का लाभ होना चाहिए। यदि आपका कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो आपका जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कितना होना चाहिए, 128 होना चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा। अब देखो छूट कितनी दी गई, छूट निकाल लेते हैं। छूट दी गई उसे 15% की, किस पर, 128 पर। 128 पर 15% की छूट निकाल लेते हैं तो 15/100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 120, हाथ से लगी 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42 होते हैं, 2 आगे, हाथ से लगी 4, 15 4 19, तो 1920 हो गया, अपॉन में 100 है, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 19.20 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 128 माइनस 19.20, इसे हम लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 108.8। और आपको क्वेश्चन में निकालना है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट है कितना। कॉस्ट प्राइस है 100 का और सेलिंग प्राइस है 108.8 का, तो प्रॉफिट आपका 8.8 का हो गया। और देखो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, नीचे आ जाएगा, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये से कैंसिल आउट, तो 8.8% आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 41 एक दिया हुआ है और 23 एक दिया हुआ है, ये आपकी कुल दूरी होगी, और समय जो है 45 मिनट और प्लस का 35 मिनट, ये आपका नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर वाला किलोमीटर में है और नीचे वाला आपका मिनट में है, और ऑप्शन आपके देखो मीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं। इसका मतलब ये है किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और मिनट को सेकंड में चेंज करना है। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 41 और 23 ये आपके 64 होते हैं, 45 और 35 ये आपके 80 होते हैं। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 64 होते हैं, 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 6, 2 4 8, ये आपका 4 दिन 40/3 हो गया। इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, तो आपका 13 से 1/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको निकालना है। यहाँ आपके 3 पर्सन दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, मतलब जो ए की एफिशिएंसी है बी से 20% अधिक है। माना बी की जो एफिशिएंसी है 100 है, तो ए की जो एफिशिएंसी 120 हो जाएगी, और जो सी की एफिशिएंसी है बी से 50% कम है, तो 100 का 50% कम आपका 50 होता है, तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो इनका रेशो निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका 12:10:5 आ गया। ऊपर दिया हुआ है ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया जाए, तो कार्य आपका 10 दिन में समाप्त हो रहा है। तो तीनों को जोड़ेंगे, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 यदि एफिशिएंसी है तो कार्य आपका 10 दिन में समाप्त हो रहा है। यदि किसी की एक एफिशिएंसी होती है तो कार्य आपका कितने दिन में समाप्त होगा, अधिक दिन में समाप्त होगा। अब देखो यदि किसी के अंदर कार्य करने की पावर ज़्यादा है तो कार्य आपका कम दिनों में समाप्त होता है, यदि किसी के अंदर कार्य करने की पावर बहुत ही कम है तो कार्य आपका अधिक दिनों में समाप्त होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि आपने डिवाइड कर दिया है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या निकालना था, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का निकालना था। तो बी का आपका 10 है, यदि 10 एफिशिएंसी होगी तो कार्य आपका कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको निकालना है। तो 10 × 27 और बट्टे में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आपका 27 आ गया। तो 27 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, वो भी बी करेगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जीते गए मैचों की संख्या, टोटल मैच कितने खेले गए हैं और टारगेट कितना रखा गया है। अब पहली लाइन पढ़ लेते हैं, एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। अब टोटल मैच आपके 225 हैं और टीम ने टारगेट रखा है कि 80% मैच जीतने ही जीतने हैं।
अब टारगेट है 80% का, तो इसका मतलब ये है तो जीते गए मैच वो कितने होंगे, 225 आपके टोटल मैच है और 80% मैच जो है वो जीतने का टारगेट है। तो 80% इसका निकालेंगे, 25 चौके 100 होते हैं और 25 नंबर 225 होते हैं, 4 से काटेंगे इसको 20 पे जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180 मैच जो है वो जीते गए मैचों की संख्या है। अब अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली लाइन में लिखा हुआ है पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। इसका मतलब है 120 मैच खेले जा चुके हैं और जो सफलता दर है वो आपका 70% है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने मैच जीते गए, 120 का 70%, तो 120 का 70% आपका हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो सीधी सी बात है, यहाँ 84 मैच निकल के आ चुके हैं, 120 मैचों में से 84 मैच जीते गए हैं। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो 80% का टारगेट था, 70% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है, 10% का टारगेट अब भी बचा हुआ है। अब 10% का टारगेट अचीव करने के लिए सफलता रेट क्या होनी चाहिए ये आपको निकालनी है। अब इनका डिफरेंस कर लेंगे। अब देखो 180 मैच में पूरी चाहिए और 84 मैच हम जीत चुके हैं, 180 में से 84 जाएगा तो आपका 96 बचेगा। उसी टाइप से टोटल में 225 है, 120 हमने खेल लिए तो कितना बचा, 105 बचा। और आपको निकालना है इस टारगेट को पूरा करने के लिए सक्सेस रेट आपकी क्या होगी। अब देखो आपको 96 मैच और जीतने होंगे, किस में से, 105 में से, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 दूनी 10, ये 0। अब 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, ये आपका 640 हो गया बट्टे 7। इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखो 640 को 7 से डिवाइड देना है, 7 निम 63, यहाँ आपका 1 बचा, और 7 एकम 7, यहाँ आपका 3 बचा, तो 91 से ही 3/7% आ गया। ये आपका सक्सेस रेट होना चाहिए। तो 91 से ही 3/7 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे। अब देखो 150 पेन दिए हुए हैं, तो एक पेन के हिसाब से लेके चलेंगे। अब एक पेन के हिसाब से जब हम लेके चलेंगे तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है कितना हो जाएगा। यदि 150 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस 1200 है तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 150 से भाग दे देंगे। अब देखो 15 8 120 होते हैं, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका 8 निकल के आ जाएगा। उसी हिसाब से एक पेन का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। अब देखो सेलिंग प्राइस 1620 रुपये है 180 पेनों का, तो एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा, 18 नंबर 162 होते हैं, तो 9 हो जाएगा। और आपको निकालना है उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपका 8 है और सेलिंग प्राइस आपका 9 है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए। अब देखो 100 को 8 से भाग देंगे तो 12.5% आ जाएगा और 12% का आपका लाभ हो गया। और ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 5 संख्याएं हैं उनका टोटल हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 5 संख्याओं को जो औसत है 26 दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं को जो टोटल है ये 26 गुणा 5 हो जाएगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है पहली 4 संख्याओं को जो औसत है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। मान के चलते हैं जो 5वीं संख्या है वो आपकी x है और जो पहली 4 संख्याओं का औसत है ये 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। अब देखो ये आपकी 5वीं संख्या है और इसका 5/6, ये आपका 4 संख्याओं का औसत हो गया, लेकिन हमें चाहिए 4 संख्याओं को टोटल। तो 4 संख्याओं को टोटल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो ये 5वीं संख्या का टोटल अपने आप में खुद दिया हुआ है और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुणा 5, ये आपकी 5 संख्या को टोटल दिया हुआ है, तो दोनों टोटल आपके इक्वल हो जाएंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आपको 2 पंजे 10x/3 हो गया और प्लस का x है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 छिंग 30, हासिल की 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये आपको 130 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 10x, ये आपका 3x हो गया और 13 39 हो गया, आपका 390 हो गया। अब क्या करेंगे 10 और 3, ये आपका 13x हो गया और बराबर का 390। x की वैल्यू निकालनी है तो 13 39 होते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 30 आ चुकी है और 30 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। अब देखो यहाँ आपका रेट दिया हुआ है, रेट आपका 4% है, तो 4% का मतलब होता है 1/25 कट के। इसका मतलब ये है प्रिंसिपल आपका यदि 25 है
तो अमाउंट आपका कितना होगा, क्योंकि 25 पे 1 रुपये इंटरेस्ट का है तो अमाउंट आपका 26 होगा। और टाइम कितना दिया है, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। अब देखो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है और 26 का स्क्वायर आपका होता है 676। यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकल के आ जाएगा, 625 माइनस 676, ये आपका 51 रुपये निकल के आ गया। अब देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 1530 रुपये दिया हुआ है। ये 1530 रुपये किसके लिए, 51 के लिए है। और आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 625 है, 625 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो 51 तिया 153 होते हैं, अब 30 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, समान राशि पर। समान राशि आपकी 30 गुणा 625 होगी प्रिंसिपल अमाउंट, और समान दर पर, मतलब जो रेट है ये आपका 4% ही रहेगा। और समान अवधि में जो टाइम है ये भी समान है, 2 ईयर है। और 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना था। अब देखो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे, 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 125 हो गया। 4 की मल्टीप्लाई 125 करेंगे, 500 हो गए, 500 के 3 से करेंगे 1500 हो गया। तो 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। जो बी की आय है मान के चलते हैं वो 100 है, जो ए की आय है वो बी की आय से 70% अधिक है। इसका मतलब ए की जो आय है 170 हो जाएगी, और जो सी की आय है ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। इन दोनों को ऐड करेंगे 270 आ जाएगा, और 270 का 80% है। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 27 के 8 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय 170 है और सी की आय 216 है। तो ए की आय कितना कम है, 216 माइनस 170। तो यहाँ आपका 46 का अंतर आ गया। तो 46 कम है, और किसके आय से कम है, सी के आय से कम है। तो सी की आय आपकी 216 है। अब देखो सीधी सी बात है, जिसकी आय ज़्यादा है या फिर कम है उसको ऊपर रखना है, और किससे कम है किससे ज़्यादा है उसको नीचे रखना है। इस हिसाब से 40 ऊपर आएगा, 216 नीचे आएगा, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसकी से मल्टीप्लाई करो 2300 हो गया, और अपॉन में 108 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 2300 को डिवाइड देंगे 108 से, तो 108 से डिवाइड देने पर 2 से करेंगे, यहाँ आपका 216 आ जाएगा। यहाँ आपका 14 बचा, 108 एकम 108, यहाँ आपका 32 बचा, यहाँ आपका 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो समथिंग ये 3 पे जाएगा, तो 21.3% आ गया। अब देखो 21.3% कम है, ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 14वां क्वेश्चन करेंगे। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। अब देखो प्रिंसिपल तो आपको 10,000 रुपये का दिया हुआ है, और जो आपका रेट है, रेट आपका दिया हुआ है 7% प्रति 6 महीने। प्रति 6 महीने का रेट दिया हुआ है पहले से, ये आपका वार्षिक रेट नहीं है, ये प्रति 6 महीने का रेट पहले से कन्वर्ट करके दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और ईयर आपका 3 है, टाइम आपका 3 है, 3 वर्ष। तो इसको प्रति 6 महीने में कन्वर्ट करना है। तो प्रति 6 महीने में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। 36 में आपके 6 महीने बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब आपको अमाउंट निकालनी है, और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पीआरटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 10,000 है, यहाँ भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, रेट आपका 7% दिया हुआ है, टाइम आपका 6 है, और अपॉन में 100 कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 7 6 42 होते हैं, ये आपका 4200 हो जाएगा, और प्लस में 10,000। तो 3 वर्ष बाद उसे 14,200 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखो 14,200 रुपये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 15वां क्वेश्चन करेंगे, इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 88 दिया हुआ है, और ये आपका डिवाइड का साइन है। अब देखो सबसे पहले जो ऑफ होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे। ये माइनस का साइन है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 22 माइनस, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 72 को 4 से डिवाइड देंगे, आपका 18 जाएगा, 18 चौक 72 होते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 8 है, माइनस ये आपका डिवाइड का साइन है, आपका पॉन में आ जाएगा, माइनस का साइन, 22 माइनस 18, ये आपका 4 होता है, तो 4 आपका यहाँ आ गया।
8 है माइनस, अब देखो 88 को 22 से भाग देंगे आपका 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 आपका 0 होता है, तो 8 माइनस 0 तो 8 आ गया। 8 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF x दिया हुआ है। x के अंकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका HCF फाइंड कर लेते हैं। अब देखो 3 संख्या आपकी, HCF निकालने की बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। तो कोई भी 2 संख्या चुन लेते हैं और उनके बीच का अंतर निकालते हैं। तो 2 संख्या आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इनके बीच का अंतर निकालो। अब देखो जो इनके बीच का अंतर है आपका 1394 आ जाएगा। 1394 इन तीनों संख्याओं का HCF हो सकता है, लेकिन शर्त यह है 1394 तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करें। अब देखो पीछे 4 आ रहा है तो तीनों संख्या तो डिवाइड होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको टुकड़े कर लेंगे। तो 2 से भाग दो, 2 चिक्के 12, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। अब देखो 697 हो गया। अब डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा। ये इन तीनों संख्याओं का HCF हो गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्वेश्चन में x के अंकों का योगफल है कितना। इन तीनों अंकों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 6 9 15, 15 और 7 22 होते हैं, तो इनके अंकों का योग 22 है। 22 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना 17वां क्वेश्चन करेंगे। 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 संख्या है, ये आपकी 3:5:7 में है और उनका जो एलसीएम है 2415 दिया हुआ है। दूसरी और पहली संख्या का अंतर आपको निकालना है। अब देखो 3 संख्या जो है 3 है, 5 है और 7 है, इनको हम ले लेंगे 3x, 5x और 7x, और ये इस अनुपात में है। उनका एलसीएम हमें दिया हुआ है, इनका एलसीएम कितना दिया है, 2415 दिया है। तो एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, तो तीनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर दिए हैं ये आपके प्राइम नंबर दिए हुए हैं और जो x कॉमन दिखाई दे रहा है ये आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम आपको 2415 दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पहले 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 0, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 30, 5 1 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 2 14, 7 3 21, तो x का मान 23 हो गया। आपको क्वेश्चन में निकालना है दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर है कितना। दूसरी संख्या 5x है और पहली संख्या आपकी 3x है, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर 2x आ गया और x का मान आपका 23 आ चुका है। 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 दूनी 46 होते हैं। 46 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 18 क्वेश्चन करेंगे। 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब देखो जो मिक्सचर है आपका 75 लीटर दिया हुआ है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध है और पानी है, तो सबसे पहले दूध लिखेंगे फिर पानी लिखेंगे। अब इस मिक्सचर में दूध कितना यह निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे। 3 और 2 5 हो गया, और जो 5 निकल के आया है 75 को 5 से भाग देंगे, 15 आ जाएगा। 15 3 45, 45 भाग दूध का हो जाएगा और पानी का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 30 भाग आपका पानी का हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, यदि यह अनुपात 1/2 करना है तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा। अब पानी मिलाना है तो मान के चलते हैं पानी इसमें x मिलाना पड़ेगा, दूध में तो कुछ नहीं मिलाना। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो अनुपात है आपका 1/2 हो जाता है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 30 + x हो जाएगा, और 2 किस से करेंगे, ये आपका 90 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 - 30 तो आपका 60 लीटर आ जाएगा। तो 60 लीटर इस मिक्सचर में पानी मिलाना पड़ेगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 19 क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उनकी जो भुजाओं की लंबाई है इस अनुपात में दी हुई है, और इसका जो परिमाप है 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब आपको पता ही है, यदि तीनों साइडों को ऐड कर दिया जाए तो आपका परिमाप निकल के आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन में 90 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, ये इन तीनों वैल्यू के लिए है, तो इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। 13 और 12 25, 25 और 5 30, 90 को 30 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। तो 3 5 15, ये पहली साइड होगी, 12 3 36, ये दूसरी साइड होगी 39, ये आपकी तीनों साइड निकल के आ चुकी हैं। अब क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। जो आपका ट्रायंगल होता है इसका यदि एरिया निकाला जाए तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 आपको दिया हुआ है, बेस आपका कितना है 15 है, और हाइट आपका कितना है 36 है। बड़ी वाली साइड को नहीं लेके चलना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 18 पे जाएगा, और 15 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90, हाथ से लगी 9, 18 और 9 27 होते हैं, तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 20वां क्वेश्चन करेंगे। 20वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है
18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका कॉस्ट प्राइस है और एक आपका सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले जो है एक संतरे का सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। अब देखो जो एक संतरा है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है ये निकालने के लिए इसको 18 से डिवाइड दे देंगे। ये आपका 151.20 है, तो क्या करेंगे 18 आपका नीचे दिया हुआ है और पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट थी तो 2 जीरो आ जाएंगे। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 कम 18 ये आपका 100 पे कटेगा, 18 से इसको काटेंगे, 18 144 और 18 चौक 72, 840 आ जाएगा। तो आपका ये आ गया 840/100 सेलिंग प्राइस। ये आपका 840/100 सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब ये है जो 840/100 है ये आपका 80 का मूल्य है और आपको निकालना है पूरा 100 का मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आपका 21/2 कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ये आपका 21/2 कॉस्ट प्राइस हो गया। और आपको क्या निकालना है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखो 21/2 ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो आपको 130/100 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 21 गुणा 13 और बट्टे 20 हो गया। ये एक सेब का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। क्वेश्चन में निकालना है 819 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। टोटल अमाउंट आपके 819 है और आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑरेंज। तो ये निकालने के लिए इससे डिवाइड दे देंगे, तो 21 गुणा 13 आपका नीचे आ जाएगा और 20 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे 13 से डिवाइड देंगे, 13 × 78, 13 × 39। अब देखो 21 से काटेंगे, 21 × 63, 3 की गुणा 20 से करेंगे 60 आ जाएगा। तो उसे 819 रुपये में 60 संतरे बेचने होंगे। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 21वां क्वेश्चन करेंगे। 21वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना तथा तीसरे हिस्से का 7 गुना बराबर होते हैं, पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर आपको निकालना है। अब देखो 3 हिस्सों में बांटना है इस अमाउंट को, तो मान के चलते हैं जो 3 हिस्से हैं, पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले हिस्से का 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना ये हो जाएगा और दूसरे हिस्से का 5 गुना ये आपका ये हो जाएगा, और जो तीसरा हिस्सा है इसका 7 गुना ये आपका ये हो जाएगा। और ये आपके क्या है बराबर दिए हुए हैं। अब क्या करना है आपको सबसे पहले पहला भाग निकालना है। तो पहला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे इसको हाइड कर लेंगे और इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 5 7 35 हो जाएगा। उसी टाइप से आपको दूसरा भाग निकालना है। दूसरा भाग निकालने के लिए इसको हाइड कर लेंगे, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा। इसी टाइप से आप तीसरा पार्ट निकालेंगे, जो तीसरा पार्ट है आपका क्या हो जाएगा, इसको हाइड कर लेंगे, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 20 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों को जोड़ा जाए तो आपको 6225 रुपये मिलते हैं। तो 6225 रुपये इन तीनों की वैल्यू है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 83 आ रहा है। 8 5 13 का 3 और यहाँ से लगे 1 4 और 4 8, 83। ये आपकी 83 की वैल्यू है। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच कितना अंतर ये निकालना है। पहला हिस्सा आपका ये है 35 और दूसरा हिस्सा आपका 28 है, इसके बीच का अंतर निकालना है। इसके बीच का अंतर 7 है, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये जो है 83 की वैल्यू है और आपको 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 6225 को 83 से भाग देंगे तो आपका 75 पे कटेगा और 75 की 7 से गुणा कर देते हैं। जो 35 का 5 यहाँ से लगी 3 7 49 49 और 3 52 होते हैं, 525 रुपये आ गया। तो 525 रुपये आपका क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे भाग का अंतर हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 22वां क्वेश्चन करेंगे। 22वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 जैकेट दी हुई हैं, जैकेट ए और जैकेट बी, इनका जो अनुपात है 7:9 है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए है और बी है, इनका जो रेशो है 7:9 आपको दिया हुआ है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है। अब देखो मान के चलते हैं जैकेट ए का मूल्य 7x है और जैकेट बी का मूल्य 9x है। जो जैकेट ए का मूल्य है ये बी के मूल्य से कितना कम है, 380 कम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, जो x वाले पॉइंटर को एक तरफ ले लेंगे, 7x को यहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और जो 380 है इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। 9x - 7x 2x हो गया, ये आपका 380 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आपकी 380/2 हो जाएगी। अब देखो 2 एकम 2 2 नहीं 18, 190 हो गया। और आपको निकालना है जैकेट बी का मूल्य कितना है। जैकेट बी का मूल्य 9x है, यहाँ आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है। 190 19 9 171 होते हैं, तो 1710 हो जाएगा। अब देखो 1710 जैकेट बी का मूल्य है, ये आपको किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 23 क्वेश्चन करेंगे। 23 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है
तो 12% की जो हानि होती है ये 8.5% के लाभ में बदल जाती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो लॉस दिया हुआ था, लॉस चेंज हो रहा है प्रॉफिट में। पहले लॉस आपका कितना था, लॉस था आपका 12%, जो 12% की हानि है ये 8.5% के लाभ में बदल रही है। तो इसका मतलब है जो आपकी हानि है वो माइनस से बिलोंग करती है, जो प्रॉफिट है प्लस से बिलोंग करता है। तो यहाँ जो बदलाव आ रहा है, कितने का बदलाव आ रहा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी वो कवर करना पड़ता है। तो 12 और 8.5 ये आपका 20.5% हो गया। अब देखो ये वृद्धि कितनी हो रही है, 164 की वृद्धि हो रही है, ये 164 की वृद्धि हो रही है, तो ये आपका 20.5 के इक्वल है। और आपको निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 1000 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इसे काटेंगे 5 दूनी 10, ये आपका 200 पे कटेगा। 41 चौके 164 होता है, 4 की गुणा 200 से करेंगे, 800 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो ये 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये आपका 18,634 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पाई है उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। ये आपका 22 यहाँ आ जाएगा और 7 आपको ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, आपका 11 पे जाएगा। इसको करेंगे 2 नीम 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 7 14 आ जाएगा। फिर 11 से भाग देंगे, 11 नीम 99, 11 चौक 44 और 11 7 77, ये आपको 947 हो गया। तो देखो 7 हो गया, इसको और छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और देखो जो आपका 121 है, इसे 11 गुणा 11 में लिखा जा सकता है। ये आपके आर स्क्वायर की वैल्यू है और आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखो 7 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 11 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 7 गुणा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, 77 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। और आपको निकालना जो वृत्त है इसकी परिधि कितनी है, इसके चारों तरफ तार को लपेटा गया है, तो तार की लंबाई है कितनी। तार की लंबाई निकालने के लिए आपको 2 पाई आर निकालना पड़ेगा। 2 आपको दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस आपने अभी निकाली है, रेडियस आपकी 77 है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 आ जाएगा। तो तार की जो लंबाई है 2 गुणा 22 गुणा 11 हो जाएगी। और इस तार को क्या किया गया है, इस तार को आयत के चारों तरफ लपेटा गया है। आयत आपका ये हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया। तो आयत की जो लंबाई है इस टाइप से ये आपकी हो जाएगी 2 गुणा एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब देखो ये आपका पूरा तार है 2 गुणा 22 गुणा 11। अब देखो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 गुणा 11 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये दोनों जो भुजाएं हैं 5:6 के अनुपात में है, तो आयत की जो छोटी भुजा है 5 हो जाएगी। तो 22 गुणा 11 दोनों का भाग है, तो इसमें 5वां हिस्सा है और जो टोटल है आपका नीचे आ जाएगा। टोटल आपका कितना है, 11 है, 11 आपका नीचे आ गया। इससे ये कैंसिल आउट, 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 110 आ जाएगा। तो 110 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, इस सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी। और ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।